बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स के लिए, आप सबके लिए। मेरे काम से मेरी इज्जत है। तो देखिए, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह से मैं सबके आंखों में देखती हूँ 1 साल की खुशी, तो अच्छा लगता है। और बस यही चाहती हूँ, देखिए एक शो से कई परिवार चलते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं मंगल लक्ष्मी के सेट पर और हमारे साथ है मंगल। बहुत मौका खास भी है। मंगल, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू। और जो ये बात बोलने वाले हैं उसकी खुशी इनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। ये इतना पसंद करते हैं मुझे ऑफ कैमरा भी कि इनकी मुस्कुराहट देख के मुझे लग रहा है कि अरे सच में मंगल लक्ष्मी ने 1 साल पूरा कर लिया और बखूबी किया। अच्छी टीआरपीज़ के साथ लोगों का प्यार मिला, आप सबका इतना प्यार मिला, इतनी सराहना मिली, तो सच में तो यही बताने वाले थे। बताइए आप। चूँकि हमें नहीं, बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं आपको और यही वजह कि आज बेमिसाल 1 साल हुआ है। सबसे पहले हमने झलक तो देख ली, फैंस के केक काटे, उनके गिफ्ट को आपने दिखाया सब कुछ। और कैसे चल रहा है ये सेलिब्रेशन? देखिए, मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स के लिए, आप सबके लिए, क्योंकि आप सब एक भगवान का रूप ही है मेरे लिए। क्योंकि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे काम मिलता है। मेरे काम से मेरी इज़्ज़त है। लोग मुझे और दीपिका माने ना माने, बट मेरे काम की बहुत इज़्ज़त करते हैं, मेरे काम को बहुत पसंद करते हैं, सराहते हैं। तो वही मैं बचपन से चाइल्डहुड ड्रीम था कि लोग मुझसे नहीं, मेरे काम से मुझे जाने, और वो इतने सालों में हो पाया है। इस साल भी आपने वो लाज रखी और इतना प्यार मिला मंगल लक्ष्मी को, और विद गुड टीआरपीज़, विद गुड आपका सबका प्यार की वजह से अब 1 साल कंप्लीट कर लिया मंगल लक्ष्मी ने। तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि मैं एक उन खुशनसीब एक्टर्स में से हूँ जिनको अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करने का मौका मिला और उस पर मैं सही सोच पाई, अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाई, अच्छे डायरेक्टर्स का साथ मिला, अच्छे राइटर्स का साथ मिला, अच्छे को एक्टर्स मिल पाए। तो सब चीज़ मेरे फेवर में रही। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ। बस इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए, साल भर साल हम इसी तरह से आपके दिए हुए केक को काटते रहे और आपके प्यार का जश्न मनाते रहे हर साल मंगल लक्ष्मी के अंदर। और बस आपका आशीर्वाद चाहिए, ऊपर वाले का भी है। वो तो है ही, और आपकी कड़ी मेहनत भी है। बट याद आता आपको वो फर्स्ट शॉट या इस एज ए मंगल पहला शॉट, और कैसे क्या हुआ था और कैसे आपने ये जब पहला कदम रखा था सोचा था कि इस तरह से लोगों का प्यार मिलेगा? नहीं, जब मैंने मंगल की जर्नी शुरू की थी, काफ़ी वक्त बाद मैं टेलीविज़न कर रही थी, तो कुछ भी एक्सपेक्ट तो नहीं किया था मैंने बस यही सोचा था कि मैं हर दिन को पूरा एंजॉय करूँगी। मैंने जो सोचा है, समझा है, स्क्रीन प्ले मैं पढ़ती हूँ, ये मेरी शुरू से रही है आदत में। मैं थोड़ी सी बुक वॉर्म भी थी स्कूल के अंदर, तो मैं बिना पढ़े बिना समझे चीज़ों को करती हूँ तो मेरे को मज़ा नहीं आता। तो मैं टाइम लेती हूँ, मतलब मैंने स्क्रीन प्ले फ़्लाइट में ही पढ़ लिए थे। दिल्ली में पहला शूट था, प्रोमो था, तो स्क्रीन प्ले मैंने 5 स्क्रीन प्ले अच्छे से पढ़ लिए थे। और इतना सारा काम किया है ना इससे पहले, मंगल लक्ष्मी से पहले, कि अभी काफ़ी बहुत सेंस है स्क्रिप्ट को लेकर, समझ। हाँ, तो वो है ही कि देखिए, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो कोई डर तो नहीं था, मगर अब मैं कहीं ना कहीं अपनी एज अ ह्यूमन बीइंग भी ना, एज अ दीपिका भी एक ऐसी जर्नी में पहुंच गई हूँ कि जहाँ एक्सपेक्टेशन होती नहीं है किसी चीज़ से। जो है, बस मैं अपना बेस्ट देने में बिलीव करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ जो मैं कर रही हूँ। जो मैंने सोचा है कि ये ऐसा होना चाहिए, वो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ। और अच्छे डायरेक्टर मिले, अच्छा स्क्रिप्ट था, तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, अच्छे को एक्टर्स थे, तो बहुत ही स्मूथ गया वो दिन। और अच्छा लगा सबको मिलके पहले दिन में, जैसे नमन के साथ काम किया था, सानिका के साथ हम लोग तीनों साथ में थे। तो अच्छा लगा कि अरे काफ़ी डाउन टू अर्थ लोग हैं। और तो कोई भी वहीं से समझ आता है कि केमिस्ट्री वगैरह अच्छी होएगी। तो वो चीज़ थी कि नमन और मेरी केमिस्ट्री, सानिका और मेरी केमिस्ट्री, बहनों की केमिस्ट्री, हम दोनों बहुत डेवलप हो गए थे। तो उसको देख के ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी छोटी बहन जैसी, वो फीलिंग सानिका के साथ में एकदम से आ गई थी। और नमन का जो रूड एटीट्यूड था
वो भी एकदम से निकल रहा था, ऐसा नहीं था कि वो बनावटी लग रहा था। ऑल्दो वो ऑफ कैमरा बहुत कॉर्डियल है, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए वो क्या है कि बेझिझक होके आप काम कर पाते हो जब रोल एक्शन होता है, तो कि ऐसा नहीं है उसको ये डर होगा कि अरे मैं ऐसे बोल दूंगा तो शायद बुरा मानेगी वो। ही इज़ बेस्ट इन हिज जॉब, ऑलरेडी 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं वो। और मैं इतने साल मुझे हो गए इंडस्ट्री में, तो वी वर सो मच पॉलिश्ड। और जो काम मिला हमने बस मज़े किए। पुरानी दिल्ली में प्रोमो चल रहा था, मुझे याद है, लाल किले के पास में, और मेरी अपनी जगह थी वो। मैंने इतने सालों बाद मेरा कमबैक हो रहा था, और वो भी मेरी अपनी जगह पे, अपने शहर के अंदर, अपने एरिया के अंदर। मैं भी पहाड़गंज से हूँ और पुरानी दिल्ली में मैं शूट कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। वहाँ पे लोगों का जमाव गड़ा लगा हुआ था, फैंस थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो दुनिया में तो फेमस हुए, मगर जब अपने मोहल्ले में जो फेमस होते हैं ना, उसकी बात ही और होती है। हाँ, तो वो लोग आ रहे थे मेरे फ़ोटोज़ लेने सब, और जैसे ही 12-1 बजे लोगों को पता चला कि हमारी शूटिंग चल रही, तो मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तो वो देख के अच्छा लगा कि सच में सब लोग यूनिट में भी देख रहे थे कि आज भी लोग चाहते थे। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि करेक्ट डिसीजन था मेरा। ये ज़रूर था फर्स्ट डे कि मैं एक डाइसी थी कि मैंने वेब सीरीज़ फिल्म्स का जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं वेब सीरीज और फिल्म करूँगी, वो छोड़ के मैंने डेली सोप लिया था। हाँ, तो वही, क्योंकि काफ़ी फिल्म्स भी मेरे पाइपलाइन में थी, मैं स्टोरी सुन रही थी, बातें चल रही थी, तो वो छोड़ के मैंने मंगल लक्ष्मी, मुझे शो अच्छा लगा, मैंने कहा चलो करते हैं ऐसा करके। तो जब मैं वहाँ उस धरती पे शूट कर रही थी लाल किले के सामने, और जिस तरह की पब्लिक और मेरे आसपास थी, सब मेरे लोग मुझे फ़ोटो खिंचाना चाह रहे थे, तो सब ये बोल रहे थे टीवी वाली दीपिका। तो मुझे लगा आई थिंक टीवी इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर मी एंड इट इज़ माई राइट डिसीजन। उसी टाइम पे मुझे लगा, तो मुझे लगा कि अपना बेस्ट देना है मुझे, बाकी ज़्यादा सोचना नहीं है। और इतना प्यार देख के मैं ओवरवेल्म्ड हो गई थी फर्स्ट डे ही प्रोमो में, क्योंकि वो पुरानी दिल्ली में शूट हो रहा था। तो बस मैं यही प्रार्थना की कि भाई ये सबका इतना प्यार है, बस ये चलता रहे, ये प्यार बना रहे, और देखिए वो सबका प्यार बना हुआ है। जो कि आपने बोला इतना सारा काम किया इंडस्ट्री में और इतना अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत बहुत नाम भी कमाया, बहुत फैंस भी कमाए हैं। बट इस शो में पूरा लगभग 1 साल के अंदर अगर आपसे पूछें मोस्ट चैलेंजिंग क्या था आपके लिए, मतलब मंगल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जो दीपिका को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए यही था कि अपने क्रिएटिव्स को, अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को ये दिखा देना कि मैं मंगल को समझती हूँ, और उसमें संध्या राठी ना दिखे। दैट वाज द फर्स्ट डे पे प्रोमो में भी वो चैलेंज था। मैं तो जानती थी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं तो जानती थी ना तो मैं दीपिका हूँ, ना तो मैं संध्या राठी प्रॉपर हूँ, ना मैं मंगल प्रॉपर हूँ। बट मैं ये दिखाना चाहती थी कि नहीं, मैं संध्या राठी नहीं करूँगी इसके अंदर, अपनी ऑडियंस को भी। और सबसे बड़ी मेरी जंग यही थी कि मेरी ऑडियंस मंगल को संध्या राठी से कंपेयर ना करे, जो है कंपेयर करे भी तो कंपेयर करे, मगर उसमें वो मंगल में वो ना झलक ना आए वो ज़रा भी, कि अगर मंगल स्ट्रॉन्ग भी हो गया, किसी को थप्पड़ भी, जैसे एक सीन था जिसमें लक्ष्मी के पीछे गुंडे लग जाते हैं और मैं उसको बोलती हूँ कि तू चल यहाँ से, तू चल, और उसमें फिर वो हाथ उठाती है मंगल। तो बहुत काम था मेरा कि वो ज़रा सी में मेरी बॉडी लैंग्वेज में या मेरे सोच में या मेरे फेस में ज़रा भी संध्या राठी वाला एक्सप्रेशन ना आए। तो मंगल इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट लाइक संध्या राठी। तो वो डिफरेंस जो है अपने दिमाग में रख के, तो बहुत दिमाग से मैंने काम किया यहाँ पर। संध्या राठी के उसमें बहुत सारी चीज़ नेचुरल भी थी, क्योंकि उस टाइम उतना कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस नहीं थी मेरी 23 ईयर्स की एज में। क्या ही आपकी कॉन्शियसनेस, आज जो एज है मेरी, उसमें उस टाइम पे जब ये रोल मिला है तो कहीं ना कहीं मैं समझ भी पाती हूँ, मेरे डायरेक्टर को भी मैं समझती हूँ, कॉन्शियसनेस समझती हूँ इस कैरेक्टर की, इस कैरेक्टर की कॉन्शियस नहीं, इसकी साइकोलॉजी समझती हूँ मैं। तो उस साइकोलॉजी से मैंने प्ले किया है इस रोल को। और तो मैं मानती हूँ कि मेरे जितने भी काम हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर मैंने साइकोलॉजी यूज़ की है तो शायद मंगल में यूज़ की है, कि मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आपको मंगल के अंदर ना संध्या राठी दिखाई दी है और ना देगी। और दीपिका भी मैं वही दिखाती हूँ, एक्चुअली दिखाती ही नहीं हूँ, कभी भी मेरे किसी कैरेक्टर में आपको, अगर वो कैरेक्टर मेरे जैसा नहीं है तो, और इनफैक्ट मैं कैरेक्टर को अलग ही रखती हूँ, तो वो मेरा काफ़ी काम है एज एन बतौर एक्टर। और मैं खुश हूँ कि मेरे साथ में हमेशा अच्छे लोगों का साथ रहा। मैं थिएटर से जुड़ी, मैं रोहित राज गोयल मेरे पति हैं जो कि खुद थिएटर से बिलोंग करते हैं, एन.के. शर्मा जी से उन्होंने अपना कोर्स किया, उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है। बट मैं ऑलरेडी दिल्ली से ही मुझे काफ़ी लोग, मुझे काम मिलता था, और मैं काफ़ी रियलिस्टिक परफॉर्म करने में बिलीव करती हूँ और साइकोलॉजी पे काम करती हूँ। साइकोलॉजी मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो आई एम सो हैप्पी कि जो कॉन्शियसली मैंने काम किया
और कॉन्शियस होके किया, वो आप सबको पसंद आ रहा है। बट इसके पीछे भी आपकी कड़ी मेहनत है। चूँकि आप एक बेहतरीन माँ बहुत- हैं, बहुत कड़ी सुपरस्टार हैं, बेहतरीन माँ हैं, एक अच्छी बीवी भी हैं और फैमिली को भी बैलेंस करना है और काम को भी करना है। दीपिका, कैसे हो पाता है? देखिए, सब 99% 95% मेरा दिमाग तो मेरे काम पे ही होता है, और मुझे लगता है अगर आप एक चीज़ बेहतरीन कर लो ना, बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं मैनेज। और मैं नहीं चाहती, अभी जब मैंने देखिए, मैं अपनी इंडस्ट्री के जानती हूँ कि इसमें मुझे क्या वर्क शेड्यूल रहता है, कितनी डिमांड रहती है, और मुझे तो जो भी मैंने रोल आज तक किए हैं उसमें 95% मेरा ही काम रहता है, मतलब माने 80% तो रहता ही है। तो मैं ये समझ के ही मैंने शो साइन किया था, तो मैं उसी पे स्टिक रहती हूँ। मुझे आपका प्यार जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन देता है, मेरी फैमिली को भी। मेरी फैमिली भी खुश है कि आप सब पसंद कर रहे हैं मंगल लक्ष्मी को, और उसी से एक सक्सेस है आप सबकी वजह से, तो काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो डिसिप्लिन लाइफ है वो मेंटेन रहे। मैं जिस टाइम पे उठती हूँ उठूँ, एक्सरसाइज में रेगुलर रहूँ, अपनी डायरी मेंटेन, जर्नल मेंटेन करूँ, और सबको बैलेंसली डिवोटेड टाइम दूँ। कोई भी चीज़, क्योंकि लाइफ में कुछ भी कम होता है तो अच्छा नहीं लगता। अगर एक दिन सोम को टाइम नहीं दे पाती, 2 दिन नहीं दे पाती, 3 दिन होते हैं ऐसे, कभी नाइट शूट चल रहा होता है या हेक्टिक स्केड्यूल होता है कि फ़ोन नहीं कर पाती मैं, बिकॉज हमारा जो काम है एज ए बतौर एक्टर वो साइकोलॉजी है। तो मैं जो मंगल की साइकोलॉजी जब सीन पढ़ती हूँ तो नहीं होता है कि मैं हैप्पीली बात करूँ। बहुत सारे कई बार इस तरह के सीन चल रहे हैं, आप एक जोन में रहते हो तो 2 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं होती, और बच्चे फ़ोन पे बात करते भी नहीं हैं सच में, तो होता है। बट हाँ, बट मैं कहीं ना कहीं मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, तो उनकी वजह से चीज़ें, और मेरा ट्रस्ट है सब पे। सबसे बड़ी बात, मैं विश्वास करती हूँ और मैं सब यूनिवर्स पे छोड़ देती हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से करती हूँ, बस वापस से मैं छोड़ती हूँ उसको यूनिवर्स, ऊपर वाले को मैं देती हूँ कि ये मेरा काम है, मैंने कर दिया है, बाकी सब आपका है। तो चाहे मैं यहाँ भी मेहनत कर रही हूँ, तो बस मेरा मेहनत करने में बिलीव होता है। अपना मैंने जो सोचा वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। हमारे डायरेक्टर अच्छे हैं, उनकी वजह से उस तरह से राइटिंग इतनी अच्छी है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि बस राइटर्स अच्छा लिखते रहें, हमें क्या है, हमें तो अपने स्वर देने हैं, उसको अपनी अपनी समझ और अपना एक्सपीरियंस उस चीज़ को देना है। बस राइटर्स की कलम अच्छी चलती रहे, क्योंकि शो की स्ट्रेंथ तो कंटेंट ही होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इतना प्यार जो दे रहे हैं दर्शक भर भर के, सोशल मीडिया पे इतने रील्स बन रहे हैं, अब पहले से ही लोग शुरुआत कर दिए आप लोग के पिक्स बना के कि केक भेजा लोगों को, गिफ्ट बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे लेटर्स भी भेजे हैं। जब इतना प्यार मिलता है दीपिका, तब एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि और अच्छा काम करना है। कोई ऐसा नहीं है मुझे, क्योंकि मैं देखिए जब मैं सीन करती हूँ ना, वो इतना प्योरली करती हूँ कि कोई गिल्ट नहीं होता, कोई रिग्रेट नहीं होता। 100% हाँ, आई एम जस्ट बीइंग नेचुरल, और जो उस टाइम पे उस क्षण में जो मेरा थॉट होता है, और मैं उससे पहले बहुत मेहनत करती हूँ। रोल एक्शन के बाद मेरी मेहनत नहीं होती, मेरी मेहनत पहले दिन से ही हो जाती है। जैसे ही स्क्रीन प्ले आता है, चाहे मैं रात को घर जाके पढूं, पर मैं पढ़ती हूँ। हाँ, मैं बिना पढ़े नहीं सोती, और जब सोती हूँ तो वो चैनलाइज हो जाती है अपने आप चीज़ें। वापस आती हूँ, अगर मुझे पता है आज मेरा सेट सीन है 2 बजे दोपहर को, 2 बजे लगना है, 10 बजे लगने वाला, तो मुझे ऑलरेडी पता होता है, मेरा माइंड मेकअप उस हिसाब से ही हो जाता है। उस दिन मैं ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करती, अपने घर में भी नहीं करती, तो मैं अपनी एनर्जी को मेंटेन, तो मेरा काम ऑफ कैमरा बहुत है। तो जब रोल एक्शन होता है तो वो तो फिर वो मेरे सब जो मेरी इंस्ट्रक्शंस मुझे डायरेक्टर से मिलती है, राइटिंग स्क्रिप्ट में है, एक्ो एक्टर्स का जो एनर्जी है उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट होता है। तो मुझे कोई गिल्ट नहीं होता, मुझे लगता है जो किया है वो बेस्ट है। उसके बाद और उस पर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि चिंता जो है, चिंतन करनी अच्छी बात है, पर चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता चिता बन जाती है। तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो लास्टली क्या और वही मैसेज? मैंने कहा ना, सब सारी चीज़ें आसान हो जाती है अगर आप ऊपर वाले पे छोड़ दो तो। मेहनत करना आपके हाथ में है, अब उसमें मत चूकिए, मेहनत पूरे दिल से कीजिए और पूरी श्रद्धा से कीजिए, और बस छोड़ दीजिए बस। बिल्कुल सही। तो क्या अभी तो शुरुआत हमने देखा, और क्या कुछ होने वाला, किस तरह से जश्न होगा और क्या कुछ होने वाला पूरा, चूंकि बहुत बड़ा 1 साल हुआ है, क्योंकि आज के दौर में 1 साल होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, आज के दौर में 1 साल होना बड़ी बात है, सच में। मुझे भी अभी देख के लग रहा है, हमने तो कई साल गुजारे हैं सक्सेस के। हाँ, जिस तरह से मैं सबके आंखों में देखती हूँ 1 साल की खुशी, तो अच्छा लगता है। और बस यही चाहती हूँ, देखिए एक शो से कई परिवार चलते हैं। आज जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि क्या है जो मुझे स्ट्रेंथ देता है हर रोज़ आने के लिए, वो यही है कि 150, 200, 250 लोग मंगल लक्ष्मी के अंदर जुड़े हैं, उससे भी ज़्यादा। ये तो रोज़ जो आते हैं 250 लोग यूनिट के, वो हैं।
जो ऑफ कैमरा काम कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा कई सारे लोग जुड़े हैं। तो मैं सोचती हूँ कि भगवान का बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे वो ज़रिया बनाया कि रोज़ी रोटी भी चल रही है और मेरी भी चल रही है। तो अगर आप तो फिर मैं छोटे छोटे स्वार्थों में क्यों लगूं, बड़े स्वार्थ में यही कि सबका भला हो रहा है और अच्छा होता रहे, सबके घर बनते रहे, सबके घर भरे रहें, यही मेरी है। तो आपसे भी इल्तिजा यही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं शो में और हम बहुत मेहनत से, अच्छा कंटेंट भी है, ऐसा भी नहीं है कि इसको देख के आपको बुरा लगे। तो और अच्छे तरह से हम परफॉर्म भी कर रहे हैं, इसका तो कोई दो राय नहीं है। तो बस देखते रहिए मंगल लक्ष्मी हर रोज। मंगल को जब स्टार्ट में हुआ था बिल्कुल एक हाउस वाइफ थी, मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी हाउस वाइफ, बट धीरे 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 मंगल की जर्नी अब बढ़ रही है। अब आने वाले समय में एक बिजनेस वूमेन के तौर पर मंगल दिखेंगी, तो वो जो पूरी मंगल का ग्रोथ हुआ उसे दीपिका कितना कुछ सीखती है। मैं तो ये मानती हूँ कि मंगल चाहे बिजनेस वुमेन भी बन जाए बट फिर भी वो मंगल ही रहेगी। अच्छी बात ये है कि हमारे राइटर्स ने उसको एडिक्वेट नहीं किया। जिस तरह से वो 9th पास दिखाई है, वो आज भी 9th पास ही है और अपनी क्षमताओं के हिसाब से वो काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि उसको किसी को प्रूव करना है, वो अपने इर्द गिर्द जो देख सकती है, वो आज भी कहीं ना कहीं हाउस वाइफ ही है। हाउस वाइफ घर का काम संभालते हैं, उसने घर के काम छोड़े नहीं है, जिम्मेदारियाँ वो छोड़ी नहीं है। उन जिम्मेदारियों के साथ वो आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि वो मिशन पे चले गई है घर परिवार को छोड़ के, नहीं, वो तो वो बच्चों को संभालते हुए, सास ससुर को संभालते हुए, इनफैक्ट पति ने धोखा दिया उसके बावजूद भी उसको संभालते हुए उसके साथ वो आगे बढ़ रही है, वो छोड़ने में बिलीव नहीं करती। तो बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है। तो मुझे यही है कि चाहे वो एंटरप्रेन्योर भी बन जाए बट फिर भी मंगल ही रहेगी। तो उसी चीज़ को, और वही चीज़ शायद पसंद आ रही है सबको। तो मुझे लगता है कि मंगल हम सब में है, हम हमारी माँओं में है, हमारी बहनों में है, हम मुझ में है, आप में है। तो वो हर एक इंडियन विमेन के अंदर है, बस उसको सराह के उसको जो उसकी जो लाइफ की चैलेंज है, निखार इज़ द वर्ड। तो निखार के हम लोग पेश कर रहे हैं, जितना बेहतरीन हो सके, जितना आपके दिल का, आपकी रूह को छू सके, उस तरह से हमारे राइटर्स, हमारी पूरी क्रिएटिव टीम, हमारे डिज़ाइनर्स, एवरीवन, को एक्टर्स, डायरेक्टर, एवरीवन इज़ वर्क, DOP, तो उसी में बस लगे हैं, मगर वो है आप ही। बिल्कुल। तो चलिए दीपिका, बहुत बधाई, और ऐसे ही आप सालों साल ऐसे बेमिसाल आगे बढ़ती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। प्लेजर।